तो दोस्तों जैसा कि आज भी अगर आप भारतीय वायुसेना के बेड़े को देखते हैं तो इसमें आप सब लोग ये देख पाएंगे कि हमारी वायुसेना की जो बैकबोन है यानी कि रीढ़ की हड्डी है वे रशियन ओरिजिन के Su-30 MKI फाइटर जेट है। इन फाइटर जेट को भारत ने काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर खरीदा और आज के समय में भारतीय वायुसेना के पास में आप सब लोगों को 250 से ज़्यादा यानी कि जो एग्जैक्ट नंबर है वो 272 के आसपास का बताया जाता है। तो इस नंबर के अंदर ये जो फाइटर जेट है ये ऑपरेशनल दिखाई देंगे। तो भारत ने जब इतने ज़्यादा बड़े नंबर के अंदर इन फाइटर जेट्स को उस समय में खरीदा जब यूएसए और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर का इम्पैक्ट भी था, तो इस सब के बावजूद भी हमको इतने ज़्यादा बड़े लेवल के ऊपर इन फाइटर जेट्स को खरीदने के बदले जो रिवॉर्ड यहाँ पर मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं भारत को नहीं मिला और इसके बदले हमको मनचाहा रिवॉर्ड मिलता। तो आज के समय में हम जिन फाइटर जेट्स के सपने देखते हैं यानी कि तेजस MK2 एमका और टेडी BF जैसे फाइटर जेट, तो ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट टाइम के अंदर आप सब लोगों को कम से कम इनके जो प्रोटोटाइप हैं ये काफ़ी ज़्यादा इजीली देखने को मिल जाते। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ भी कारण रहे हो वे सब पास्ट की बातें हैं। लेकिन दोस्तों अब भारत जिस प्रकार की प्रोग्रेस कर रहा है तो वो भी यहाँ पर कम नहीं है। इसी प्रोग्रेस का आप सब लोगों को इस वीडियो के अंदर एक एग्जाम्पल देखने को मिलेगा और साथ में जो डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में भी हम सब लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस साल के एंड तक हमारी वायुसेना और साथ में HAL के बीच में एक बड़ी डील साइन होगी जिसके अंतर्गत हमारी वायुसेना और HAL दोनों मिल करके एक 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के ऊपर साइन करेंगे, जिसके बाद में हमारी HAL हमारी वायुसेना को 240 की संख्या में नए इंजन्स को बना करके देंगी और इन इंजन्स का जो इस्तेमाल है वो हमारे Su-30 MKI के जो एग्जिस्टिंग इंजन्स है तो इनको रिप्लेस करने के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 30,000 करोड़ में यानी कि 3 से लेकर के $3.5 बिलियन US में नए इंजन्स बनेंगे तो ये 240 की संख्या में बनेंगे और ये जो 240 की संख्या में नए AL-31 FP इंजन्स होंगे तो इनका इस्तेमाल हमारे सुपर सुखोई फाइटर जेट के अंदर किया जाएगा। जिसके बाद में ये जो पूरे चेंजेस है ये मिड टर्म या फिर मिड लाइफ चेंजेस के अंतर्गत आएंगे, जहाँ पर जो इंजन्स होते हैं तो इनकी जो सर्विस लाइफ होती है तो उनके कंपैरिजन में एयरफ्रेम की जो लाइफ है वो दोगुनी से भी ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो फाइटर जेट्स होते हैं तो इनको अपनी पूरी लाइफ के अंदर अपने जो इंजन्स है इनको एक बार या फिर लगभग 2 बार के आसपास चेंज करना पड़ता है। तो ये जो AL-31 FP इंजन्स है तो ये अब भी भारत अपने देश के अंदर बनाता है और अब भी इन इंजन्स को हम यहाँ पर अपने सुखोई फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि भारत ने इस इंजन्स के अंदर इतने ज़्यादा इंडिजीनियस कंपोनेंट्स को ऐड कर दिया है कि अब रॉ मटेरियल्स के साथ में इन इंजन्स को भारत के अंदर बनाया जा सकता है और हमारी HAL इसको बनाने का काम करती है। इसके अलावा यहाँ पर सुपर सुखोई प्रोग्राम के अंतर्गत हम इसके अंदर इंडिजीनियस IRST सिस्टम को माउंट करेंगे। साथ ही साथ हमारा जो उत्तम AESR रडार का सबसे एडवांस वेरिएंट है वो भी हमारे सुपर सुखोई फाइटर जेट्स के अंदर जाएगा। इंडिजीनियस वेपन्स का जो इंटीग्रेशन है वो पहले से सुखोई फाइटर जेट के ऊपर चल रहा है। साथ ही साथ हमारे इंडिजीनियस ज़्यादातर जो AESR रडार हो गए, कंपोनेंट्स हो गए, वेपन्स हो गए, तो इनका सबसे पहला जो ट्रायल है वो हमारे सुखोई फाइटर जेट से ही किया जाता है। बाकी इनकी जो असेंबली है वो भी भारत के अंदर की जाती है। तो दोस्तों यहाँ से आइडिया आप सब लोग लगा सकते हैं कि जब भारत को केवल इनकी असेंबली करने का एक्सपीरियंस मिला तो हम अपने देश के अंदर काफ़ी सारी और टेक्नोलॉजीज़ को एक्सेस कर पा रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ है जिनको वेस्टर्न कंट्रीज़ भी नहीं बना पाई है। तो अगर हमको रशिया इन फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी देता, क्योंकि हमने इतने ज़्यादा बड़े नंबर के अंदर इनको प्रोक्योर किया था, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि आज की तारीख में हम फाइटर जेट्स को बनाने को लेकर के किस लेवल के ऊपर होते। और अगर हमने खुद के जो प्रोग्राम है इनके ऊपर टाइमली फोकस किया होता तो हमारे जो फाइटर जेट के प्रोटोटाइप 2025-26 या फिर अगले साल आने वाले हैं तो ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली आज के तारीख में आप सब लोगों को देखने को मिलते। तो खैर यहाँ पर अब यही कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। कम से कम अब हमने अपने दुश्मनों को देखते हुए अपनी प्रोग्रेस को थोड़ा तेज कर दिया, जिसमें
कान को देखते हुए हमने अपने एमका के लिए अप्रूवल दिया, J31 को देखते हुए हमने अपने जो प्रोग्राम्स हैं इनको और ज़्यादा तेज़ किया। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी अच्छी बात है कि हम अपने जो प्रोग्राम्स है इनको यहाँ पर टाइमली एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों ओवरऑल इस सारी डेवलपमेंट को लेकर के अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।